यूरोपीय कंपनियों का आगमन। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुए। मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार कई मार्गों से होता था। एक मार्ग फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते जाता था, वहां से फिर इराक और तुर्की होकर जमीन के रास्ते एवं आगे समुद्र के जरिए वेनिस और जनेवा तक जाता था। एक दूसरा मार्ग लाल सागर होकर मिस्र के सिकंदरिया तक थल मार्ग और वहां से समुद्र के जरिए वेनिस और जेनेवा पहुंचता था। एक तीसरा मार्ग कम प्रचलित थल मार्ग भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के दरों से होकर मध्य एशिया, रूस तथा बाल्टिक सागर को पार करता हुआ जाता था। इस तरह भारत को यूरोप से मिलाने वाले दो मुख्य समुद्री मार्ग थे, प्रथम फारस की खाड़ी से होकर एवं द्वितीय लाल सागर से होकर। इसमें फारस की खाड़ी वाला मार्ग ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग अत्यधिक कोहरे के कारण दुष्कर था। एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतालवी व्यापारियों के एकाधिकार में था। यह व्यापार पूर्वी देशों के गरम मसालों के कारण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि गरम मसालों की यूरोप में बहुत मांग थी। ये मसाले यूरोप में बहुत महंगे बिकते थे, क्योंकि जाड़ों में नमक और काली मिर्च डले गोश्त पर ही वे जिंदा रहते थे। 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इस कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला देश मार्ग तुर्कों के अधीन आ गया और उन्होंने यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों से व्यापार करने की सुविधा देने से इनकार कर दिया। पहले वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर अधिकार कर लिया था। इस कारण यूरोप के नवीन राष्ट्र स्पेन और पुर्तगाल व्यापार से बहिष्कृत थे, लेकिन गरम मसाले के महत्व और भारत के विख्यात वैभव के लोभ से पूरब के साथ व्यापार करने को लालायित थे। इसीलिए पश्चिम यूरोप के नवीन राज्यों ने भारत और इंडोनेशिया के मसालों द्वीपों तक पहुंचने के लिए नए और अपेक्षाकृत कम जोखिम भरे मार्ग ढूंढने आरंभ कर दिए। ये लोग अरब और वेनिस के व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़कर तथा तुर्की के झगड़े से बचकर पूरब के देशों से सीधे व्यापारिक संबंध कायम करना चाहते थे। वे ऐसा करने के लिए पूरी तरह समर्थ थे, क्योंकि 15वीं सदी के दौरान जहाज रानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई। यूरोप के पुनः जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में उद्यम की भावना पैदा कर दी। इस समय कुतुनुमा दिशा सूचक का आविष्कार हो चुका था। नए भौगोलिक आविष्कार और व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल अग्रणी था। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमेव डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्मासा द्वीप को खोज निकाला, जिसे उसने तूफानी द्वीप कहा। 1494 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका को खोज निकाला। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा उत्मासा द्वीप का चक्कर काटकर भारत तक पहुंचने में सफलता पाई। इन समस्त नवीन खोजों का एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना एवं आर्थिक लाभ कमाना था।